Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss the sulfonation of benzene. इससे पहले हमने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन और हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर हमने बेंजीन के हाइड्रोजन को किसी एक हाइड्रोजन को मतलब ये हमारे पास बेंज 6 हाइड्रोजन है। अब बेंजीन की अगर हम बात करें तो 6 हाइड्रोजन है। किसी भी एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करना है सल्फोनिक ग्रुप के साथ। सल्फोनिक ग्रुप हमारे पास क्या होगा, SO3H। इस ग्रुप के साथ हमने रिप्लेस करना है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उस हाइड्रोजन की जगह ये SO3H लग जाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं सल्फोनेशन। अब ये जो SO3H है इसको हमने ऑब्टेन करते हैं H2SO4 से, जो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि बेंजीन को हमने रिएक्ट करना है H2SO4 के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो रिएक्शन है सल्फोनेशन, इस सल्फोनेशन को हम दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्टली इसको हम किस तरह कर सकते हैं कि हमने डायरेक्टली बेंजीन को रिएक्ट करना होता है H2SO4 के साथ, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो बेंजीन को हम डायरेक्टली रिएक्ट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ प्लस H2SO4। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। टेम्परेचर यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो हम बेंजीन को इस तरह रिएक्ट कर सकते हैं, दूसरे हम बेंजीन को रिएक्ट कर सकते हैं with SO3 in the presence of H2SO4। फिर भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यही प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। अब इसमें देख ले कि ये वाला जो है इसमें, सॉरी, इस वाले में जो हमारे पास टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? ओलियम सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4। इसका जो मिक्सचर होता है इसको हम क्या कहते हैं? ओलियम कहते हैं। ठीक है, तो हमने रिएक्ट करना है इन दोनों के साथ। अब ये दोनों में हम कहते हैं हमारे पास ये वाला जो सुटेबल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर कंडीशन है ये कम रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रिएक्ट करना है। ये जो प्रोसेस है सल्फोनेशन का, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब बाद में हम बेंजीन को दोबारा उसी फॉर्म के अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसमें सबसे पहले हमारे पास जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है SO3। एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या है? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास है एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। जनरेट हम किस तरह करेंगे? 2H2SO4 जो दो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हमने आपस में रिएक्ट करना है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, साथ में H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोडक्ट था ये हमने ऑब्टेन कर दिया सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन ये भी याद रखिए इसमें हमारे पास एक हाइड्रोनियम आयन बनता है, दूसरा हमारे पास HSO4 नेगेटिव बनता है। ये बाद में इस मैकेनिज्म के अंदर आएंगे। अब इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि बेंजीन के साथ हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड को रिएक्ट करना है। तो हम कहेंगे कि स्टेप 1 इस रिएक्शन का क्या होगा? स्टेप वन इस रिएक्शन का होगा कि ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड को रिएक्ट करना है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। यहाँ पे सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद नहीं है, ये न्यूट्रल स्पीशी है। लेकिन इस सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन अटैच्ड है जो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाते हैं, इसलिए इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आपकी जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्जेस मौजूद है। तो ये सल्फर जो ये एक्ट करता है एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये यहाँ से अटैक करेंगे इस सल्फर के ऊपर। ठीक है, इस सल्फर के ऊपर अटैक करेंगे तो ये जो सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन की साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बनेगा? स्टेप 1 का एरेनियम आयन बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पे, ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पे। यहाँ से इस बॉन्ड ने अटैक किया था तो या इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था वो अपनी जगह पे आ जाएगा, और जो सल्फर था वो इस फॉर्म में आ जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ।
ठीक है, ये आपका बन गया एरिनियम आयन। ठीक है, ये एरिनियम आयन बन गया। अब जो इस रिएक्शन का सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो एरिनियम आयन है, इस एरिनियम आयन से ये वाला जो प्रोटॉन है ये लॉस होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से लॉस होगा इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस होगा। तो स्टेप 2 इस रिएक्शन का देखते हैं कि स्टेप 2 में क्या होगा। स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर यहाँ पे देखें, ये आपका एरिनियम आयन था। ठीक है, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पे SO3 को इस फॉर्म में लेके देते हैं नेगेटिव। यहाँ पे इसके साथ हमने रिएक्ट करना है, जो HSO4 नेगेटिव हमारा रह गया था, तो ये यहाँ से इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह बन जाएगी। ये बॉन्ड आ गया, ये यहाँ से H2SO4 नेगेटिव निकला, सॉरी H2SO4 निकल गया, आपका बन गया SO3 नेगेटिव। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। अब जो थर्ड और लास्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, उसमें क्या होगा, स्टेप 3 के अंदर, ये यहाँ पे लिख देते हैं। स्टेप 3 के अंदर क्या होगा कि ये जो आपके पास एनाइन बना है SO3 का, ये क्या करेगा कि उस ऊपर वाले रिएक्शन में हमारे पास बना था H3O पॉजिटिव, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा इस ऑक्सीजन के पास, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो यहाँ पे बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये हमने करना था और ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। अब देख लें इस रिएक्शन के अंदर, ये रिएक्शन के अंदर हमने H2SO4 को रिएक्ट किया था बेंजीन के साथ। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, जो सेकंड पाथ है, उसमें हमने ओलियम्स को रिएक्ट करना है, तो मैकेनिज्म सेम फॉलो होता है उसमें, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि ये वाला जो बेंजीन के साथ ये वाला जो प्रोटॉन है एरिनियम आयन के साथ, ये वाला प्रोटॉन बाद में लॉस होगा, इसके पास पहले आएगा। मतलब मैं सेंटर से स्टार्ट कर देता हूँ, उसमें भी आपके पास इस तरह का इंटरमीडिएट बना। अगर हम ओलियम के साथ SO3 के साथ प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये आपका इंटरमीडिएट बना, ये हाइड्रोजन है, ये SO3 नेगेटिव है। तो इसमें पहले क्या होगा कि यहाँ से ये वाला प्रोटोनेट होगा, ये उसके बाद नेक्स्ट में आपका प्रोटॉन जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव अपनी जगह पे, SO3H आ जाएगा, H। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से H2SO4 HSO4 नेगेटिव आएगा, तो उस HSO4 नेगेटिव ये वाले प्रोटॉन को लेगा, मतलब जो बेंजीन का हाइड्रोजन है वो बाद में लॉस होगा, जो ऑक्सीजन है SO3 का वो पहले प्रोटोनेट होगा। इन दोनों जो प्रोसेस है, ये दोनों हमारे पास जो रिएजेंट्स हैं, इसमें फ़र्क ये है कि अगर हम डायरेक्टली H2SO4 को ट्रीट करते हैं, तो उसमें सिर्फ मैकेनिज्म के अंदर ये आएगा कि आपका जो प्रोटॉन है बेंजीन का वो पहले लॉस होगा, और जो SO3 है वो बाद में प्रोटोनेट होगा। अगर हम ओलियम के साथ करते हैं, तो ये वाला जो SO3 का ऑक्सीजन है ये पहले प्रोटोनेट होगा, ये वाला हाइड्रोजन बाद में लॉस होगा। तो हमने कहा था कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इससे पहले एक और इसका स्टेप कर देते हैं कि अगर जो SO3 है, SO3 हमारे पास, इसको हम कहते हैं SO3 को SO3H, ये इसको हम कहते हैं, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग का मतलब ये है कि अगर इसको हम बेंजीन रिंग के साथ अटैच करते हैं, तो ये बेंजीन रिंग की जो रिएक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देता है। तो पहले से अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के अंदर एक SO3H अटैच्ड है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच है, अब अगर हमने दूसरा इसके अंदर अटैच करना है H2SO4, तो हमें मोर सेवियर कंडीशन चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर आपका होगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे ये प्रोसीड कर रहा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ। तो ये अटैच होगा कौन से पोजीशन के ऊपर, मेटा पोजीशन के ऊपर, SO3, ये आपका SO3H है। ठीक है, अगर इसमें आपने मज़ीद ऐड करना है, तो आपको फिर मज़ीद सेवर कंडीशन चाहिए H2SO4, आपका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, इस पोजीशन के ऊपर SO3H, ये आपका SO3H। ठीक है, तीन अटैच हो गए। तो कौन से पोजीशन के ऊपर अटैच हो रहे हैं, मेटा पोजीशन के ऊपर, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से। अब हमने कहा कि हमारे पास जो सल्फोनेशन है, ये सल्फोनेशन क्या है,
इसको हम कहते हैं ये रिवर्सेबल प्रोसेस है। तो रिवर्सेबल प्रोसेस ये होगा कि ये दोबारा, इससे दोबारा बेंजीन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरह कि इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करना है, ये हमारे पास SO3H, इसको हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, H2O के साथ, ठीक है। टेम्परेचर आपका है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। H2O के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। लेकिन यहाँ पे जो H2SO4 यूज़ हो रहा है, ये H2SO4 आपका है डाइल्यूट H2SO4। वहाँ पे ऊपर जो हम रिएक्ट कर रहे थे वो हमारा था कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन, ठीक है, प्लस H2SO4। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। रिवर्सेबल प्रोसेस, दोबारा हमने बेंजीन को ऑब्टेन कर लिया। तो होप आप लोगों को सल्फोनेशन का केमिकल रिएक्शन समझ आ गया होगा, सल्फोनेशन है बेंजीन का। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।